और जो मेरा था तो मेरा निकाल के दे दिए, तो मैं रख ली हूँ। और ये जो अभी तक लेके आए हैं, मतलब कुछ चीज़ें लेकर आए हैं तो वो दी हैं। यहाँ पे गिलास है और बाल्टी है और राशन का सामान किचन में रखा है, और जो भी मई का सामान है तो रखी है अपने कमरे में। मम्मी को कहीं पे जाना है, पता नहीं कहाँ जाती है। वैसे मेरे समझ में तो आ रहा है कि बाहर जा रही हैं, मंझले भैया के पास में। छोटे भैया भी जा रहे हैं। और मेरा तो फ़ोन सुबह ही आ गया था, और मम्मी लोगों का भी पता चला कि जा रही हैं। मेरा सुबह ही फ़ोन आ गया था। माँ जी ने बोला था कि भैया आएंगे तो आ जाना। तो मैंने बोला ठीक है, वैसे भी कुछ काम है नहीं तो चली जाऊंगी। अब मम्मी जाती हैं या नहीं जाती पता नहीं। वैसे समझो वैसा बंटवारा नहीं हुआ कि खाओ पूरे घर का हो जाए। वैसे अनाज पानी रोटी जैसे बोलते हैं कि अलग बनने लगे, वैसा बंटवारा की है। और अनाज पानी रखा है और राशन पानी बाहर रखते हैं। वो रहेंगे, यहाँ पे रहना नहीं है, जाना है बाहर। पता नहीं जैसा जो करो, क्या करूँ मैं। जिसको जैसा समझ में आ रहा है तो कर रहा है। मैं नहीं बोली हूँ कि तुम बंटवारा करो, कि ये करो कि वो करो, लेकिन फिर भी हो गया। वैसे बताऊँ, रोज किच 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 होती है हमारे घर में, शाम सुबह दोपहर जब भी तब भी चालू हो जाती है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे जैसा देखा है ऐसा कहीं नहीं देखा, सच्ची में बोल रही कि सुबह शाम रोज हमारे घर में भी होता है, वहाँ पे भी मायके में भी होता है, लेकिन इतना नहीं कि रोजाना, कभी कभार हो जाता है, लेकिन रोजाना किच किच नहीं होता है। और जैसे मैं कहीं आती हूँ या फिर जाती हूँ, विदाई शादी में जब पहली बार यहाँ से गई थी अपने मायके, तभी मेरी अच्छे से विदाई हुई थी। और तब से आज तक कभी नहीं अच्छे से विदाई हुई। जब भी गई हूँ तो लड़ाई झगड़ा हुई है। मैं दिखाती नहीं हूँ ज़्यादा कुछ, लेकिन उस दिन थोड़ा सा दिखा दिया था। वो रहे थे रात दिन ससुराल, रात दिन ससुराल। मैं और ये तो घर कुछ बोल देते हैं, मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, लेकिन जब भी जाती हूँ तो बरबराने लगती हैं। अब कहीं पे कोई इंसान जा रहा है तो इतना तेज़ी से लड़ाई झगड़ा करके नहीं भेजना चाहिए। तो भाई मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ, लेकिन मैं कुछ अगर जो नहीं समझ में आता है कि गलत है तो भाई मैं भी बोलती हूँ, पर मैं इतना नहीं दिखाती हूँ, दिखाना भी नहीं है मुझे। और इतना आज मैं बता दी हूँ। वैसे अब उनके बारे में कोई भी बात मैं नहीं करूँगी। जो है सो बढ़िया है, वो अपना अलग बनाएंगी खाएंगी और मैं अपना अलग बनाऊँगी खाऊँगी। अगर जो ऐसी कोई मेरे बारे में बात होगी तो मैं वैसे बोल लूँगी, लेकिन वीडियो में नहीं बताऊँगी। मैं बहुत कुछ, जब से शादी हुई है तो जो शादी के बाद हर एक लड़की को पता चलता है कि ये होता है, वो मुझे सब कुछ पता चला है। एक चीज़ का भी कसर नहीं छोड़ी है। और मारपीट होने के लिए भर बाकी है, नहीं तो गाली गुत्ता सब कुछ हो गया है। मैं तो ना ही भैया को कुछ कही हूँ, ना ही मम्मी को कुछ कही हूँ ऐसे गाली गुत्ता में। और ऐसे ही चाहे मैंने समझा दिया मम्मी जी को कि ऐसे लड़ाई झगड़ा ना करो, जब मैं जाती हूँ तब तुम किच किच करती हो तो मत करो, आराम से कह दिया करो जो भी काम हो। जो बोल रही हूँ तो सही बोल रही हूँ, कुछ भी गलत नहीं है। और सब कुछ हो गया है, मारपीट पर नहीं हुई है, इतने में बच गई हूँ। और मारपीट वैसे मानो कि हो ही जाती, लेकिन मैंने बोलना अब शुरू कर दिया है। अब कहाँ तक मैं सहूँगी बताओ।
मैंने भी बोलना शुरू कर दिया, वीडियो नहीं बनाती हूँ। जहाँ मुझे समझ में आता है तो मैं भी बोलती हूँ, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, वैसे समझाने का ही मैं बोलती हूँ। और जैसे मानने का बोलती हैं वैसे करने को बोलती हूँ। तो भाई मैं भी कह देती हूँ कि अब मार के देखो ना तुम्हारे पास है। वैसे मारे पीटेंगी तो नहीं, लेकिन जब भी कुछ ऐसा होगा अगर जो तो बताऊंगी वीडियो में। वैसे छोटी मोटी बातें होंगी तो मैं नहीं बताऊंगी कभी भी। अभी राधे फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, यही कामना करती हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत देर नहीं करते हैं, लंबा नहीं करूँगी वीडियो को। तो वीडियो जो है शिव नंदिनी का है, और जो हमें आशंका थी, लग रहा था कि कब इनकी सासू माँ इनको अलग कर दे, क्योंकि सासू माँ को इनका तौर तरीका रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, और आएगा भी कैसे, क्योंकि ये जो इस स्पीड से काम को करती हैं वो किसी को भी पसंद नहीं आता। इनकी स्पीड बिल्कुल कछुए की चाल की तरह है, क्योंकि ये वीडियो बनाती हैं तो जो काम आधे घंटे का रहता है वो 1.5-2 घंटे में ये निपटा लेती हैं। झाड़ू ये लगाने जाती हैं तो ये बोलती हैं मैं झाड़ू लगाने जा रही हूँ, पूरा वीडियो आधे घंटे का ही ख़त्म कर देती है, उसके बाद भी झाड़ू नहीं लगती है और दिन डूब जाता है। तो भाई किसी भी सास को ये सब चीज़ें पसंद नहीं आएगी। और जिस स्पीड से सासू माँ काम करती हैं, इनकी नंदे काम करती है, उस स्पीड से शिव नंदिनी काम नहीं करती है। शिव नंदिनी आलसी है और ये कहीं भी जाती है। अभी आरती के यहाँ कृष्ण का बर्थडे था तब भी ये गई थी, सब काम कर रहे थे और ये वीडियो बनाने में मस्त थी। और सब जब खाना बन जाता है, रोटियां बन जाती है, तब ये जाकर बोलती है कि मैं भी करवा लूँ क्या। मतलब ये सिर्फ दिखाने की फॉर्मेलिटी करती हैं, और अलग क्यों ना, इसने खुद ही साफ अपने मुंह से भी कह दिया है कि मेरी सासू माँ जब कुछ बोलती हैं तो पहले मैं जवाब नहीं देती थी, अब मैं जवाब दे देती हूँ क्योंकि अब हद हो गई है। तो यदि वो मुझे सब कुछ हो गया है, गाली गलौज सब कुछ मेरी सास ने कर दिया, सिर्फ मारना बाकी था, वो भी हो जाता यदि मैं नहीं बोलती तो। मतलब ये खुद अपने मुंह से ये कहती हैं कि ये सासू माँ को उकसाती हैं। जैसे सासू माँ की मारने को कहती हैं कि मैं मार दूंगी या कुछ कर दूंगी, तो ये उनको और उकसाती हैं कि मार के बताओ, मार के बताओ। तो भाई तो वो बुजुर्ग हैं, वो 2 चांटे लगा भी देती हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये इन्होंने खुद ही बोला कि अपनी सासू माँ को ये उकसाती हैं भाई। तो इनका तौर तरीका भी सासू माँ को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से ये मतलब ढीला ढाला काम करती हैं, बिना साफ सफाई का कोई भी, मतलब जिस तरह इनके मायके में गंदगी से रहते हैं सब लोग, मतलब नहा लिया तो बहुत बड़ी बात है, ना नहाया तो भी चल जाता है इतनी गर्मी में भी, लेकिन इनके ससुराल में मैं कहती हूँ भले भिख मंगे, ठीक है, वो सिर्फ नंदिनी के पैसों से ही खर्चा चलाती है, लेकिन तौर तरीका साफ सफाई का इनकी सासू माँ ध्यान देती है। तेज तो वो है, ये बात भी सही है, लेकिन तेज वो इस वजह से नहीं है, तेज वो इस वजह से है क्योंकि शिव नंदिनी ढीली है, इस वजह से वो बार बार कहती हैं, क्योंकि शिव नंदिनी का काम है एक जगह यदि वो बैठ गई तो वो तो या सिर खुजलाएगी, गला खुजलाएगी। जिस हिसाब से शिव नंदिनी का काम है तो उनकी सास को पसंद नहीं आ रहा है, और इनको अलग होना ही था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके पति देव इनका साथ देते हैं, गलत चीज़ों में भी साथ देते हैं, जो सास को पसंद नहीं आ रहा है। सास का कहना है कि यही बढ़ावा देता है, मतलब मेरा बेटा ही बढ़ावा देता है। अब सास जा रही है दिल्ली कमाने, तो कमाने इसलिए जा रही है क्योंकि निकम्मा बैठा घर में जो इसका बड़ा बेटा है वो निकम्मा बैठा है, कुछ नहीं करता, वो बीबी की कमाई खाता है। और बीबी भी ऐसी है कि उसको बोल भी नहीं है रही है कि तुम जाओ और कमाओ, तो बेचारी सास क्या करे, वो तो कुछ करेगी ही ना। तो वो जा रही है अपना सामान वामान पैक करके दिल्ली कमाने। शिव नंदिनी भी निकलनी है अपने मायके, क्योंकि या तो लड़ाई झगड़ा मायके में ससुराल में करके जा रही हैं, अब जो भी हो, लेकिन ये बताती हैं कि ये कैमरे के सामने नहीं लाती है अपनी सास की सच्चाई। लेकिन जब पहली बार भी हम लोगों ने इसकी लड़ाई देखी थी तब भी ये कैमरे के सामने लेकर आई थी, और ये बताती भी है, ये बताती है कि अब मैं नहीं सहती हूँ और मैं नहीं सहूँगी, मैं वीडियो बनाती हूँ तो मैं सर नहीं रख सकती, जबकि गाँव में पर्दा होता है। तो भाई वो तो करना पड़ेगा, अब तुम चाहे वीडियो बनाओ चाहे ना बताओ, इसमें ज़रूरी है कि तुम्हारे पति को तुम्हारा कैमरा पकड़ ले तो तुम वीडियो बना सकते हो, लेकिन पति को सिर्फ तुम्हारी कमाई खाना है, उसको कैमरा वैमरा नहीं पकड़ना, तो वो सिर्फ कमाई खाना है। और ये ना शिव नंदिनी ने ही इसकी आदतें बिगाड़ी हुई हैं इस निकम्मे पति की, नहीं तो ये कब कर जाके कमाता, लेकिन ये नहीं चाह रहा है क्योंकि शिव नंदिनी खुद ही नहीं चाहती कि बाहर जाए कमाने।
अब लास्ट में यही ऑप्शन बेचारी सास के पास बचा है कि वो खुद बुढ़ापे में जाए और दिल्ली में कमाए और खाए। लेकिन लड़के को जरा भी शर्म नहीं है। लड़का बिल्कुल मजिस्ट्रेट की तरह बैठा हुआ है, अपने बीवी की गुलामी कर रहा है। गुलामी करेगा भी, क्यों करेगा? क्योंकि वो खिला रही है उसको। उसका गुटखा जो दिन भर का 100 रुपया का गुटखा खाता है ना, वो शिवनंदिनी ही खिला रही है। और जो नरैनी बार बार घूमने जाता है, उसमें गाड़ी में पेट्रोल भी शिवनंदिनी के पैसों से डल रहा है। तो वो तो स्वाभाविक सी बात है कि वो अपनी पत्नी का साथ देगा, माँ का तो देगा नहीं। यदि माँ पैसा देती तो माँ का साथ देता। तो ये है इनके घर की कहानी। शिवनंदिनी की हरकतों की वजह से बुढ़ापे में बेचारी सास को घर छोड़ के बाहर कमाने जाना पड़ रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी सास सीधी है, सास सीधी नहीं, सास तेज है। लेकिन वो तेज क्यों? क्योंकि शिवनंदिनी की हरकतों की वजह से। क्योंकि वो भी चाहती कि भाई उसकी जो बहू आई है कम से कम हिसाब से काम करे, टाइम से सब चीज़ काम हो, जैसा एक बहू रहती है। पर शिवनंदिनी को आता जाता नहीं, क्योंकि उसके मायके में ही नहीं होता है। तो इनके मायके में जो थोड़ा सा ठीक ठाक से दिखती हैं इनकी भाभी जी, तो भाभी जी को भी इतना सिर में चढ़ा लिया गया है कि ये पढ़ी लिखी है, पढ़ी लिखी 12वीं पास है, उसको पढ़ना भी ढंग से नहीं आता। जो भी कुछ बोलती है तो वो भी ऐसा ही लगता है कि हाँ, मतलब। लेकिन ये है कि अंधों में काना राजा। तो थोड़ी बहुत शिवांगी पढ़ी लिखी है, तो थोड़ा सा उसका पहनने का, बोलने का तौर तरीका अलग है। लेकिन मंगल भाई इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, कम से कम कौशल्या को ही पढ़ा लेते। तो जो शिवनंदिनी की शादी ऐसे कर दी है ना, तो कौशल्या को ना झेलना पड़े। कम से कम थोड़ी पढ़ी लिखी रहेगी तो थोड़ा ढंग का लड़का मिलेगा। अब शिवनंदिनी तो ना शक्ल सूरत की है, ना ही पढ़ी लिखी है। तो भाई उसको जो मिला तो भाई माँ ने तो कर दिया शादी। अब कम से कम कौशल्या को थोड़ा पढ़ा लेते तो उसको ढंग का लड़का मिल जाता, कौशल्या की भी ज़िंदगी इसी तरह ना खराब हो। अब शिवनंदिनी ने बोला है कि मैं अपने मायके जा रही हूँ, अब अच्छे अच्छे वीडियो आएंगे। चलो हम देखते हैं, इंतज़ार करते हैं। जैसे हर बारी मायके आती हैं, कौन सा अच्छा वीडियो डालती है। भाई उठ गई हूँ, नहा ली हूँ, खा ली हूँ, ईंटा पाथ ली हूँ, गोबर कर ली हूँ, ये कर ली हूँ। तो अब देखते हैं कि शिवनंदिनी मायके आके क्या गुल खिलाती हैं, कौन सा काम में हाथ बटाती हैं कौशल्या के साथ। क्योंकि मायके भी आती है तो इनकी पटती नहीं है। क्योंकि 1-2 दिन सब देखते हैं, लेकिन तीसरे दिन देखते देखते लोग थक जाते हैं कि तो आई है, ऊपर से काम भी नहीं कर पाती है। तो कौशल्या अपना अलग रहती हैं, आरती अपना अलग। कौशल्या आरती की पट जाती है और शिवनंदिनी की किसी से नहीं पटती। वो गाँव में ही रोड वाले घर में ही रहती है, गाँव नहीं जाती। तो अब ये देखते हैं कि अभी क्या ये अच्छे वीडियो लेके आती हैं। अभी तो कम से कम ये था कि सास बहू की नोक झोंक, पति के साथ इनका वीडियो थोड़ा चल रहा था। अब देखते हैं कि ये आती हैं मायके में। तो हाँ, ये है कि मायके में सबकी मौत ज़रूर हो जाएगी, सबके वीडियो में व्यूज़ आने लगेंगे। लेकिन अब देखना ये होगा कि शिवनंदिनी कौन सा नया वीडियो लेके आती है, क्योंकि उसने यही कहा कि अब अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे। तो हमें इंतज़ार है भाई कि आपके अच्छे वीडियो मिले और सब कुछ अच्छा हो जाए। हम तो यही चाहेंगे कि बंटवारा जैसी चीज़ें ना हो, सब साथ में मिलजुल के रहें। चलिए फैमिली, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा।